90% लोग HP लैपटॉप के ड्राइवर गलत तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाईफाई, ऑडियो, ब्लूटूथ, टच पैड, ग्राफिक्स जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको HP का ओरिजिनल ड्राइवर्स डाउनलोड करने का सही तरीका दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कौन से ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना चाहिए और कौन से बाद में, ताकि कोई भी एरर ना आए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम को। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है HP ड्राइवर, देन इंटर, और आपको यहाँ पे ये पहले वाले ही ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लैपटॉप वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर नहीं मालूम है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा, और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जिस भी मॉडल का आपका लैपटॉप है वो मॉडल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज 10 इसलिए शो हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्टॉल था वो विंडोज 10 था। तो आपको यहाँ पे विंडोज 10 को ही चूज कर लेना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे शो होता है आपको उसे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे उसके वर्जन को भी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आप यहाँ पे किसी भी वर्जन को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 वर्जन 64 बिट को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके लैपटॉप का, माने आपके लैपटॉप का जिस भी मॉडल है, आपके उस मॉडल के रिलेटेड जो भी ओरिजिनल आपका ड्राइवर्स है वो ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बायोस सिस्टम फर्मवेयर का आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएगा, 3 ड्राइवर है इसके अंदर। फिर डायग्नोस्टिक के रिलेटेड ड्राइवर शो होगा, फिर आपका ड्राइवर ऑडियो भी आपको यहाँ पे शो होगा, चिपसेट के रिलेटेड ड्राइवर शो होगा, ग्राफिक्स के रिलेटेड, कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड भी आपको 5 आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएंगे, स्टोरेज के रिलेटेड, और बहुत सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जैसे बाय द वे जैसे आपका ऑडियो के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बाय द वे आप सेपरेटली किसी एक ड्राइवर को आप डाउनलोड करना चाहते हो ऑडियो के रिलेटेड, क्योंकि ऑडियो के रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो ऑडियो वाले ड्राइवर को। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे ओपन ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओपन ऑल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सभी को चेक मार्क कर लेना है। इन सभी को, जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे बाय द वे सभी को आप चेक मार्क कर लिए हो। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्टेड फाइल्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कौन कौन से सिलेक्टेड फाइल्स है, कौन कौन से ड्राइवर्स को आप सिलेक्ट किए हो, तो वो आपका लिस्ट भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को, पहले तो आपको इन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हो, इन सभी को डाउनलोड कर लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे, हाँ, डाउनलोड कर लिए हो। अब जैसे मैं आपको पहले बताया था कि कौन कौन से ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और किसे इंस्टॉल नहीं करना है, या किसे पहले इंस्टॉल करना है, किसे बाद में इंस्टॉल करना है, वो चीज़ मैं आपको बोला था। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे बायोस का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ड्राइवर है, आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप अपने लैपटॉप को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ओपन हो रहा है और आप यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके आप किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे डाउनलोड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोस जो है वो परफेक्टली आपके यहाँ पे रन कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, मैंने बायोस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक का भी आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर, आपको यहाँ पे 2 ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको इसे भी इंस्टॉल नहीं करना है। आपको इंस्टॉल किसे करना है, आपको यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर को इंस्टॉल करना है,
चिपसेट को भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे ग्राफिक्स को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ग्राफिक्स के रिलेटेड कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस के रिलेटेड ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, और नेटवर्क के रिलेटेड भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। स्टोरेज के रिलेटेड आपको इंस्टॉल नहीं करना है, फर्मवेयर के रिलेटेड आपको यहाँ पे नहीं करना है इंस्टॉल। तो जो जो मैं आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए बोला हूँ, आपको सिर्फ उन्हें ही इंस्टॉल करना है। और जैसे बता दो, जिन लोग को मालूम नहीं है कि डाउनलोड होने के बाद कहाँ पे रहता है, क्योंकि मुझे बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि सर या भाई, मैं मेरा जो ड्राइवर है या मेरा जो सॉफ्टवेयर है या गेम है वो डाउनलोड कहाँ पे हुआ है। कितने लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं उन लोग को भी बता देता हूँ। अगर बाय द वे मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे दिस पीसी ओपन करोगे तो आपके यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर शो होगा, तो आपके इस डाउनलोड वाले फोल्डर में ही आपको वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको जो जो ड्राइवर्स को मैं बताया हूँ इंस्टॉल करने के लिए, आपको उन्हीं ड्राइवर को आपको यहाँ पे एक एक कर कर ओपन करना है। ओपन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर इंस्टॉल कर लेना है। उन सभी को एक एक करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर बाय द वे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल किए होंगे या गेम वगैरह इंस्टॉल करते होंगे, जो न्यू यूज़र है लैपटॉप के रिलेटेड, बहुत सारे यूज़र्स आते हैं मेरे इस वीडियो पे, न्यू यूज़र भी आते हैं, ओल्ड यूज़र भी आते हैं, एक्सपीरियंस भी आते हैं, तो उन लोग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आपको सभी ड्राइवर को इंस्टॉल करना है जिन जिन ड्राइवर को मैंने बताया है। और इंस्टॉल करने के बाद जो भी है ऑडियो के रिलेटेड बाय द वे प्रॉब्लम होगा या आने वाला होगा, या ग्राफिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या कीबोर्ड माउस या नेटवर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके यहाँ पे जो भी आपका लैपटॉप में ऑडियो है या टच पैड है या आपका नेटवर्क है, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से वर्क करेगा अगर आप यहाँ पे ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हो तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।